स्वागत दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया जहां हम बात करेंगे दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में वर्तमान तनाव का क्या कारण है, उस तनाव का वैश्विक और भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में वर्तमान का तनाव कारण क्या है। दोस्तों पिछले सप्ताह ईरान के दूतावास जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित है, उस दमिश्क पर कुछ आतंकवादी समूह ने हमला कर दिया। उस हमला का दोस्तों ईरान मान रहा है कि उसने इजराइल कराया है, लेकिन इजराइल ने अपने इस पर लगाए गए आरोपों से मुकर रहा है, बोला कि हमने कोई हमला नहीं करवाया है। जिस कारण दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में वर्तमान में तनाव जो है चरम पे पहुंच गया है। दोस्तों आप जेनेवा समझौता का ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश के दूतावास पर हमला किया जाता है तो उस देश की दूतावास पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि उस देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि भारत का दूतावास अगर अमेरिका में है दोस्तों, तो अगर अमेरिका के दूतावास पर किसी देश का हमला होता है, यानी कि अमेरिका का दूसरा मतलब होगा कि भारत के दूतावास पर हमला होता है, तो वह भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों अमेरिका वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच जो यह तनाव जो है हो रहा है। ठीक है, और अन्य कारण भी है जो इजराइल और ईरान के बीच तनाव का कारण है दोस्तों। तो हालांकि यह तनाव दोस्तों बहुत मतलब पुराना नहीं है। 1951 से लेकर 1979 के मध्य दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच जो संबंध है काफी मैत्रीपूर्ण रहा। 1951 से लेकर 1979 के बीच वहां का एक राजवंश था ईरान का, उसका नाम था पहलवी राजवंश। तो जब तक पहलवी राजवंश का शासन रहा तो 1951 से 1979 के बाद दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। लेकिन 1979 में दोस्तों आपको पता होगा ईरानी क्रांति हुआ था, वहां के शासक थे अमितुल्लाह खियानी। उसने क्या किया कि एक कैंप डेविड समझौता किया 1979। इस कैंप डेविड समझौता के बाद क्या किया कि ईरान ने फिलिस्तीन और इजराइल को अलग अलग देशों की मान्यता दे दी, जिसके कारण क्या हुआ कि इजराइल जो है ईरान से दोनों के बीच संबंधों में वहीं से खटास, यानी 1979 के बाद तो इजराइल और ईरान के बीच संबंधों में खटास आया। ठीक है, इसके बाद और कारण है कि ईरान में दोस्तों एक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसको अमेरिका और ईरान जो है उसको आतंकवादी समूह मानता है। ठीक है, पिछले साल जो है पिछले 2021 के आसपास आपको पता है दोस्तों कि ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर थे, जिसका नाम था हिजबुल्लाह कासिम सुलेमानी, उस कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने दोस्तों मार गिराया था, जिसके कारण भी पिछले साल जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय भी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव था दोस्तों चरम पे पहुंच गया था। तो एक तो है कि दोनों के बीच जो अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच संबंध का खटास कारण है कि दोस्तों एक तो फिलिस्तीन की मान्यता दे दिया है, और दूसरा कारण है दोस्तों शिया सुन्नी की विवाद। आपको पता होगा ईरान में जो है शिया बहुल देश है, बाकी उसके आसपास का पड़ोस देश जो है वह सुन्नी बहुल देश है। तो शिया सुन्नी का विवाद होता रहता है उन दिनों उन आसपास के देशों में। ठीक है, इसके बाद जो और विवाद है जैसे कि देख लीजिए यमन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया। लेबनान में जो हूती विद्रोह है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह आतंकवाद है, इस हिजबुल्लाह आतंकवादी को जो है ईरान जो है खुलेआम दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है अपना। इसके बाद यमन में हूती विद्रोह है, हूती विद्रोह को ईरान जो है पूरी तरह से समर्थित करता है। इसके बाद सीरिया हो, इन सब देशों में ईरान जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से समर्थित करता है। इन सब देशों को चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, इनको आतंकवादी देश मानता है। और इनके साथ दोस्तों इसमें ईरान में आपको पता है, ईरान में पिछले बार जब सीरिया में भी आतंक युद्ध चल रहा है, इसके बाद लिबिया में दोस्तों अभी युद्ध चल रहा है। इन युद्धों के पीछे दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बेसिकली अमेरिका और ईरान दोनों का हाथ चल रहा है। तो इन सब कारण से भी तनाव चल रहा है। ठीक है, और अभी तो आपको पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी युद्ध चल रहा है। इसके बाद रूस यूक्रेन के मध्य भी युद्ध चल रहा है। अगर इन सब युद्ध के बावजूद अगर ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो दुनिया के लिए दोस्तों अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसका दोस्तों वैश्विक प्रभाव क्या पड़ने ये बताते हैं। वैश्विक प्रभाव यह है कि विश्व का अर्थव्यवस्था दोस्तों अभी ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन का कारण क्या है कि अभी दो देशों के बीच ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। एक तो इजराइल और फिलिस्तीन की युद्ध चल रहा है, इसके बाद रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, और तीसरा सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 2 सालों में कोविड के कारण क्या हुआ कि लॉकडाउन के कारण दुनिया का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिस कारण वहां दुनिया का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तो इन 3 कारणों के मात्र ऑलरेडी दुनिया का अर्थव्यवस्था अभी स्लो डाउन की स्थिति में है। अगर यह चौथा कारण ईरान और इजराइल के मध्य अगर युद्ध होता है तो इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ने वाला। और दूसरा इसका प्रभाव होने वाला दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण पर। अगर ईरान इजराइल के मध्य युद्ध होता है दोस्तों तो
काफी मात्रा में घातक हथियारों का यूज किया जाएगा, काफी मात्रा में दोनों तरफ से नुकसान होगा, जो कि इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा पर्यावरण पर। ठीक है, इसके बाद प्रभाव होगा बेसिक में तीसरा प्रभाव, वो होगा पश्चिम के देशों पर काला अनाज का समझौता। आपको पता होगा काला अनाज समझौता किया गया, जिसके तहत पश्चिम के विकसित देश जो है या यूक्रेन जो है अपना जो गेहूं का खेप होता है या खाद्यान्न जो होता है वह भूमध्य सागर होते हुए पश्चिम के देशों के मध्य पहुंचा जा रहा है। अगर युद्ध होता है ईरान और इजराइल के युद्ध में, तो काला अनाज का समझौता जो वो फीका पड़ जाएगा और पश्चिम के देशों में फिर से गरीबी भुखमरी ऑलरेडी पहले से है, लेकिन और गरीबी भुखमरी बढ़ जाएगा। इन सब का तीसरा कारण ये प्रभाव पड़ेगा। और चौथा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो है तेल की दाम में महंगाई। दोस्तों पता होगा ईरान जो है ओपेक का एक सदस्य मेंबर, एक्टिव मेंबर है। अगर ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध होता है तो ओपेक कंट्री जो है वो तेलों में कटौती कर देगा। इसके कारण क्या होगा कि तेल के दामों में अचानक वृद्धि हो जाएगा और तेल की कमी हो जाएगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा प्रभाव इसका होने वाला है कि तेलों की दाम में वृद्धि हो गई। इन सब कारणों से देखा जाए तो वैश्विक पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने में। और एक जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा दोस्तों कि दुनिया का दो भागों में ध्रुवीकरण हो जाएगा। एक ईरान के समर्थन में कुछ लोग देश आ जाएंगे, एक जो पश्चिम देशों के समर्थन में आ जाएगा। तो दुनिया का ध्रुवीकरण हो जाएगा दो अलग अलग समूह में, जैसे कि पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। एक ध्रुव राष्ट्र में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र में बट गया। तो पांचवा प्रभाव ये हो जाएगा। फिलहाल अभी इतना ही प्रभाव बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो जानते हो, आपको पता होगा कि भारत जो है अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% जो है विश्व के देशों से आयात करता है। अगर दोनों देश के मध्य युद्ध होता है तो भारत की ऊर्जा जरूरत है वह सबसे अधिक प्रभावित होगा। भारत में तेल की दाम या गैस की, पेट्रोल डीजल की दाम जो है काफी महंगा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत ने, आपको पता होगा, ईरान में जो है चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। तो वह चाबहार पोर्ट का जो विकसित है वह प्रभावित होगा। इसके बाद भारत ने G20 के दौरान हाल ही में दोस्तों भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा का जो निर्माण किया है, तो ये गलियारा का निर्माण जो है धीमा पड़ जाएगा। ये प्रभाव दूसरा पड़ेगा। तीसरा प्रभाव हो जाएगा आपको ब्रिक्स का जो अभी एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड के तहत अर्जेंटीना ईरान को सदस्य बनाया गया है। तो अगर दोनों देश के मध्य युद्ध होता है तो ब्रिक्स का जो जिस कारण से विस्तार किया गया उसका उद्देश्य जो है प्रभावित होगा, ठीक है। इसके बाद लाल सागर, आपको पता है दुनिया के कुल व्यापार का 10% लाल सागर से व्यापार होता है। अगर ईरान इजराइल के मध्य होता है तो लाल सागर से जो होने वाला व्यापार है वो व्यापार प्रभावित होगा। और व्यापार का रास्ता जो भारत का अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, हूती विद्रोह के कारण जो भारत का व्यापार है, दुनिया का जो भी मर्चेंट है, मालवाहक जो मर्चेंट है, वो केप ऑफ गुड होकर जा रहा है, जो कि काफी लंबा दूरी तय करके जा रहा है दुनिया के देशों में, जिसके कारण क्या लागत बढ़ रहा है और वस्तुओं की सामान की जो दाम जो है बढ़ रहा है। तो ये प्रभावित होगा कि वस्तुओं का जो है मूल्य काफी प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपको पता होगा भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को विकसित कर रहा है। तो ये INSTC जो है 7200 किलोमीटर की लंबाई है, यह प्रभावित होगा। इसके बाद तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का जो परियोजना है तापी, तो यह तापी परियोजना पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा भारत के लिए। इसके बाद भारत और ईरान के मध्य जो संबंध चल रहा है दोस्तों, चाहे वो ऊर्जा के संबंध हो, पर्यटन को लेकर संबंध हो या खाद्यान्न संबंध हो, तो ये सब संबंध दोस्तों भारत ईरान के बीच से फिर से प्रभावित हो, क्योंकि जो पश्चिम का देश होगा भारत पर यह दबाव बनाएगा कि आप ईरान के साथ संबंध तोड़ लीजिए, चाहे तेल के आधार पर संबंध हो, सारे संबंध तोड़ने के लिए दबाव बनाएगा। हो सकता है भारत का यह संबंध प्रभावित हो सकता है। तो ये सब संबंध प्रभावित होगा। इसके बाद और देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, चरमपंथ जो है, जैसे हूती विद्रोह हो गया, तो हूती विद्रोह का जो आक्रमण है लाल सागर में फिर से बढ़ जाएगा। तो भारत के लिए व्यापार करना उस क्षेत्र से होकर मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब कारणों को देखते हुए दोस्तों, अगर ईरान और इजराइल के मध्य अगर फिर से युद्ध होता है दोस्तों, तो अब दुनिया के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। ऑलरेडी दुनिया जो है अभी वर्तमान इजराइल फिलिस्तीन की युद्ध झेल रहा है, इसका रूस यूक्रेन का युद्ध झेल रहा है। अगर ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध होता है तो ये तीसरा फ्रंट खुल जाएगा दुनिया के लिए, जो कि संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ईरान और इजराइल जो है काफी दोनों में सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी सक्षम देश है, ठीक है। अगर दोनों का फिर से युद्ध होता है तो एक दुनिया के एक बड़े भाग को अपने आगोश में लेगा और फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था दोस्तों मंदी के कगार पहुंच जाएगा, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि दोनों देश अपने कूटनीतिक तरीके से इस संबंधों को सुधार ले, ताकि दुनिया और मानव आबादी के लिए काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। कैसा लगा एनालिसिस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।
आगे फिर भी जो भी घटना होगा वो हम आगे वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।